हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सुन रहे हैं स्टोरी क्राइम की। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। ये कहानी है प्यार, भरोसे और नफरत की। एक ऐसी महिला की जिसने लंबे वक्त तक जुल्म सहे और जब इस जुल्म से तंग आकर उसने अपनी अलग राह पकड़ी तो उसे अपनी सबसे प्यारी बहन को खोना पड़ा। अमांडा कैनालेस नाम की इस महिला की दर्द भरी कहानी को लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज भी बनाई गई है। इस कहानी की शुरुआत होती है जनवरी 2007 से, जब अमांडा की पहली मुलाकात केविन लुइस से एक रेस्टोरेंट में हुई। केविन सेना में रह चुका था और उसकी सख्त पर्सनैलिटी ने अमांडा को तुरंत आकर्षित कर लिया। उसने एक नज़र अमांडा पर डाली और कुछ देर बाद उसके पास आकर बैठ गया। मुस्कुराते हुए केविन ने कहा, मैं तुम्हें अपने साथ डेट पर ले जाना चाहता हूं। अमांडा ने भी खुशी खुशी हाँ कर दी और फिर दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। 2 साल की डेटिंग के बाद जुलाई 2009 में करीब 200 मेहमानों की मौजूदगी में अमांडा और केविन की धूमधाम से शादी हो गई। दोनों ने एक साथ एक खुशहाल जिंदगी की शुरुआत की। साल 2021 में अमांडा ने एक प्यारी बेटी को जन्म दिया और उसका नाम रखा एलियाना। केविन और अमांडा के कुल 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां और 1 बेटा। लेकिन वक्त के साथ केविन का बर्ताव बदलने लगा। शुरुआत में वह बहुत प्यार करने वाला और ख्याल रखने वाला पति था, लेकिन धीरे धीरे उसकी परेशानी और गुस्सा अमांडा पर उतरने लगा। जब भी किसी बात से केविन परेशान होता तो अपनी भावनाओं को काबू में रखने के बजाय वह अमांडा को नीचा दिखाने की कोशिश करता। कभी छोटी छोटी बातों पर चिल्ला पड़ता, कभी बिना किसी वजह के ताने कसता। अमांडा को यह सब सहना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वह बच्चों के लिए सब बर्दाश्त करती रही। अमांडा की गर्भावस्था के दौरान केविन का बर्ताव और भी खराब हो गया। वह अक्सर उसे नीचा दिखाने के लिए भद्दी गालियों का इस्तेमाल करने लगा। अमांडा को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो खुद से ही सवाल पूछती रहती कि केविन से शादी करके कहीं उसने कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी। केविन का शक इतना बढ़ गया था कि वह अमांडा का फोन भी चेक करने लगा और चाहता था कि उसमें किसी भी अन्य पुरुष का नंबर ना हो। कपड़े पहनने को लेकर भी केविन अक्सर अमांडा से झगड़ा करता था। एक दिन उनके एक रिश्तेदार के घर फंक्शन था जिसमें अमांडा ने टी-शर्ट पहन रखी थी। जब वह अपने बच्चे का गिरा हुआ खिलौना उठाने के लिए झुकी तो उसके शरीर का कुछ हिस्सा दिखने लगा। यह देखकर केविन भड़क उठा और गुस्से में उससे कहा, इस तरह के कपड़े आगे से मत पहनना। अमांडा के लिए यह सब कुछ सहन करना मुश्किल हो रहा था। जब उसे लगा कि उनके रिश्ते में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बची है तो फरवरी 2016 में उसने केविन से तलाक की बात कही। यह सुनकर केविन परेशान हो गया और उसके भीतर का गुस्सा और भी बढ़ गया। एक रात जब अमांडा सो रही थी, केविन चुपके से उसके कमरे में आया और उसका फोन चेक करने लगा। जब अमांडा ने अपना फोन वापस लेने की कोशिश की तो केविन ने उसके मुंह पर घूंसा मारा जिससे खून बहने लगा। इससे भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह अमांडा को एक कोठरी में ले गया और उसे अंदर बंद कर दिया। अमांडा को समझ नहीं आ रहा था कि उसका जीवन इस कदर बर्बाद कैसे हो गया। प्यार और विश्वास से शुरू हुआ यह रिश्ता अब डर और हिंसा में बदल चुका था। बंद कोठरी में बैठे हुए अमांडा ने एक फैसला किया। उसे अब अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी बचानी होगी और यहीं से उसकी असली जंग शुरू होती है। एक ऐसी जंग जिसमें उसे अपनी आज़ादी और अपने बच्चों की खुशहाली की लड़ाई लड़नी थी। कुछ दिन बाद अमांडा ने खुद को बचाने का फैसला किया। उसने एक किराए का घर ढूंढा और वहां अकेले रहने लगी। केविन लगातार उसे वापस बुलाने की कोशिश करता रहा। उसने कई बार माफी मांगी और कहा कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा, लेकिन अमांडा अब इस सब से थक चुकी थी और वापस लौटने का नाम नहीं ले रही थी। केविन की मिन्नतें जब काम नहीं आईं तो उसने धमकी दी, घर आ जाओ वरना बच्चों की कस्टडी लेने और गुजारा भत्ता के लिए मुकदमा दायर करूंगा। उसने यहां तक कहा कि अगर अमांडा वापस नहीं आई तो वह उसे मार डालेगा। अमांडा ने इन धमकियों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसका डर और बढ़ गया। 2017 में एक दिन जब वह अपनी डांस प्रैक्टिस से घर लौट रही थी, अचानक किसी ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। उसके सिर में गहरी चोट आई और वह जमीन पर गिर पड़ी। हमलावर को पहचान नहीं पाने की वजह से केविन गिरफ्तारी से बच गया। इसके बाद अमांडा को समझ आ गया कि केविन अब किसी भी हद तक जा सकता है। उसने पुलिस से अपनी और अपने बच्चों के लिए सुरक्षा की मांग की। सितंबर 2017 में एक दिन अमांडा किसी काम से न्यूयॉर्क गई हुई थी। घर पर बच्चों के साथ उसकी बहन अलीशा थी। उस शाम कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर किसी का दिल कांप उठा।
रात के सन्नाटे में जब सब गहरी नींद में थे, तभी घर में गोलियों की आवाज गूंज उठी। बच्चों को संभालने वाली नैनी उठी और दौड़कर उस ओर गई जहां से आवाज आई थी। वहां का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। सोफे पर खून से लथपथ अलीशा की लाश पड़ी थी। अगले ही दिन अमांडा को जब यह खबर मिली तो वह बदहवास होकर घर पहुंची। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि ये गोलियां असल में उसके लिए थीं, लेकिन उसकी प्यारी बहन अलीशा को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं होने के बावजूद शक के आधार पर पुलिस ने केविन को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने उसे दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ समय बाद पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिसने इस पूरी कहानी को पलट कर रख दिया। दरअसल पुलिस को एक टिप कॉल मिली जिसमें एक महिला ने बताया कि उसने और उसके प्रेमी ने एक हत्याकांड को अंजाम दिया था। इस खुलासे के बाद पुलिस हरकत में आ गई और उस महिला के प्रेमी का पता लगाया। पता चला कि वह और कोई नहीं बल्कि केविन का चचेरा भाई जेराडन फेल्प्स था। अब पुलिस ने इस मामले की तह तक जाने का फैसला किया। उन्होंने जेराडन फेल्प्स और उसकी प्रेमिका के फोन रिकॉर्ड और सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की। इसी जांच के दौरान पुलिस के हाथ वह वीडियो भी लग गया जिसमें हत्या की रात के सबूत मौजूद थे। एक और वीडियो में फेल्प्स को हत्या के बाद पार्टी में नोट उड़ाते हुए देखा गया। पुलिस ने फेल्प्स और उसकी प्रेमिका को हिरासत में लिया और उनसे सख्ती से पूछताछ की। अंततः दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि इस हत्या के लिए उन्हें $2,400 की रकम दी गई थी। ये रकम उन्हें केविन ने दी थी और उसने अमांडा की तस्वीर देते हुए उसे मारने का आदेश दिया था, लेकिन गलती से उन्होंने अलीशा को ही अमांडा समझकर उसकी हत्या कर दी। ये सच्चाई सामने आने के बाद केविन का असली चेहरा सबके सामने आ गया। अमांडा को अपनी बहन की मौत का गहरा सदमा लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी और बच्चों की सुरक्षा के लिए लड़ाई जारी रखी। अक्टूबर 2021 में आखिरकार इस केस का फैसला आ ही गया। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए जेराडन फेल्प्स को 32 साल और उसकी प्रेमिका को 15 साल की सजा दी। लेकिन असली झटका तो केविन को लगा। इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड वही था और अदालत ने उसे बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जज ने अपने फैसले में कहा, यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि यह प्यार, भरोसे और नफरत की ऐसी कहानी थी जिसमें एक मासूम जान को खोना पड़ा। केविन ने जिस तरह से अपनी ही पत्नी को मारने की साजिश रची, वह इंसानियत के खिलाफ है। उसे अपने किए की सजा भुगतनी ही होगी। अमांडा कोर्ट में खड़ी यह सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें दर्द से ज्यादा एक राहत का भाव था। उसकी बहन अलीशा, जिसने उसकी रक्षा में अपनी जान दे दी, उसे आज न्याय मिल गया था। अमांडा ने अपने बच्चों को गले से लगा लिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया। ये कहानी सिर्फ अमांडा की नहीं, बल्कि हर उस महिला की है जो मुश्किलों से लड़कर अपने लिए एक नई राह बनाती है।